हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचपीएसएससी और एचपीपीएससी के कुछ आए नोटिफिकेशन के बारे में। तो ये नोटिफिकेशन जो है वो लेटेस्ट है और कुछ एग्जाम से रिलेटेड है और कुछ अदर है। तो 3-4 नोटिफिकेशन है, एक साथ ही जो है इस वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही साथ अगर आप एचपीजेओए एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मॉक टेस्ट जो है उसके लिए आ चुके हैं, जिनको आप जो है वो डिस्क्रिप्शन से जाकर ज्वाइन कर सकते हो। फीस जो है वो आपकी 300 रुपए है और अगर आप कूपन कोड यूज करते हो जीके स्टडी 50 का तो आपको डायरेक्टली जो है वो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लगा सकते हैं कि 300 में से 50% 150 के आसपास जो है आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे। 20 मॉक टेस्ट हैं आपके, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। इसके ऊपर अलग से भी मैंने वीडियो बनाई है। तो डिस्क्रिप्शन से आपको करना क्या है कि परीक्षा आपको डाउनलोड करना है, वहां पर अपनी स्टेट वगैरह सिलेक्ट करके लॉगिन कर लेना है और आपको टेस्ट वाले सेक्शन में जो है वो टेस्ट मिल जाएगा। डेमो टेस्ट भी आप जो है वो परचेज करने से पहले दे सकते हैं ताकि आपको पता लग जाए। तो सबसे पहले नोटिफिकेशन की बात करते हैं एचपीपीएससी की तरफ से। तो आप सभी को ही पता होगा, वैसे आप इसको पढ़ लीजिएगा अगर आपको कंप्लीट पढ़ना है, बट मेन चीज क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। आपको पता ही होगा वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो एचपीपीएससी पर होता है, यानी कि आपको एक टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसके बाद डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने पड़ते हैं। ठीक है, बट हो क्या रहा है कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं और उसके बाद डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड नहीं करते हैं और उसके बाद भी जो है वो पोस्ट को अप्लाई कर देते। तो पहले क्या होता था कि जो भी पोस्टें आपकी होती थी निकल जाती थी, उसमें फॉर्म भी आपके भर लिए जाते थे, चाहे आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं चाहे नहीं किए हैं, और बाद में एग्जाम के टाइम पे जो है आपसे डॉक्यूमेंट मांगे जाते थे। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर क्या है कि जब भी जो है वो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी पोस्ट जो है वो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपका तभी दिखाएगा अगर आपने जो है वो पहले से डॉक्यूमेंट अपलोड किए होंगे। यानी कि आप किसी भी अगर पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो आपकी पोस्ट के लिए अप्लाई तभी होगा अगर आपने पहले से डॉक्यूमेंट को अपलोड किया है। अगर आपने नहीं किया है तो वो पोस्ट जो है वो अप्लाई नहीं मानी जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर जब भी आप जो है वो जब भी आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो वहां पर एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा इस टाइप का। ठीक है, कि जो है वो हमने सभी डॉक्यूमेंट अपने जो है वो सबमिट करवा दिए हैं, उसके बाद ही जो है आप फर्दर प्रोसीड कर पाओगे। ठीक है, कोई भी फर्दर अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके कमीशन के द्वारा आपको नहीं दी जाएगी कि आप अपने डॉक्यूमेंट को सबमिट करें। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा कि अगर आप एचपीपीएससी के आने वाले टाइम में अलाइड वगैरह, नायब तहसीलदार वगैरह, एचएस वगैरह के फॉर्म भरना चाहते हो, ठीक है, या फिर कोई भी एचपीपीएससी के अंडर आता है, तो उसके लिए आप जो है वो फॉर्म को जरूर सबमिट करवा दें। अगर आपने पहले से ही करवाया है तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन में तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो आप कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म सबमिट नहीं करवाए हैं तो आप फॉर्म भी जो है वो सबमिट टाइम से करवा दीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको आने वाले टाइम में कोई दिक्कत ना पड़े, क्योंकि ऑब्वियस बात है, इन्होंने लिखा है साफ कि कोई भी आपको फर्दर जो है वो ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। और अगर आप एग्जाम भर भी लेते हो, आपका एडमिट कार्ड भी आ जाता है और आपने फॉर्म सबमिट नहीं करवाए हैं तो आपके मतलब कि प्रॉब्लम के चांसेस जो है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, अगला जो नोटिफिकेशन है वो है आपका एग्जाम से रिलेटेड। तो आप सभी को पता होगा कि तहसील वेलफेयर ऑफिसर का एग्जाम आपने भरा होगा, क्लास 2 नॉन गैजेटेड। ये 1 नवंबर को है और जो है आपका 11 से 1 बजे के बीच में। तो इसके एडमिट कार्ड जो है वो जारी कर दिए गए हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है, 1 नवंबर को आपका एग्जाम होगा तो एडमिट कार्ड उससे रिलेटेड आ चुके हैं। तो आपको करना क्या है कि सिंपली उसको डाउनलोड करना है और आपको ई एडमिट कार्ड के साथ साथ जो है वो एक 1 पासपोर्ट साइज फोटो भी जो है एग्जाम सेंटर में लेकर जाना है। बहुत सारे लोग लेकर नहीं जाते हैं। उनके क्या होता है कि जो आपका एडमिट कार्ड आता है उसमें जो फोटो वाला सेक्शन होता है, कई बार जो है वो फोटो थोड़ी ब्लर टाइप की होती है। तो इसलिए आपको अलग से एक फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जानी है ताकि वहां पर कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। और स्पेशली अब तो जब ये पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है आपकी कोविड-19 की, तो उसमें तो जरूरी है कि आप एक अलग से फोटो भी ले जाएं। ठीक है, और यही है बस आपका जो कि आपका तहसील वेलफेयर ऑफिसर से रिलेटेड है। उसके बाद एचपीएसएससी का भी जो है वो एक एग्जाम है जो कि है आपका ऑडिटर पंचायत का, पोस्ट कोड 760 है और इसका जो एग्जाम है वो 25/10/2020 को मॉर्निंग सेशन में है। तो बहुत सारे लोगों ने जो है वो एचपीएसएससी का यानी कि हमीरपुर बोर्ड का ये भी भरा होगा। तो यहाँ पर कुछ इसके रिगार्डिंग दी गई है कि अगर आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पर अगर +2 क्लास ग्रेजुएट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये चीज क्यों बोली जा रही है यहाँ पर, क्यों ये नोटिफिकेशन निकालते हैं, यहाँ पर दोबारा से बोला गया है कि अगर आप मिनिमम यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है कि 2nd क्लास ग्रेजुएट हो अगर आप किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, तो ही आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपकी एज 18 से 45 साल है। ठीक है, अब आप मान लीजिए कि आप +2 क्लास ग्रेजुएट नहीं हो, आपने फिर भी अप्लाई कर दिया है। ठीक है, और आपका जो है वो आपका एडमिट कार्ड भी जो है वो आ चुका है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि आपको खुद से जो है वो एग्जाम में नहीं आना है। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखा गया है कि इफ एनी कैंडिडेट वो डज नॉट फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन, अगर आप फुलफिल नहीं करते हो एसेंशियल क्वालिफिकेशन को फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है, और इवन फिर भी आपका रोल नंबर जो है वो हमीरपुर के द्वारा जनरेट कर दिया गया है, तो ये ऐसे कैंडिडेट जो है उनको एग्जाम में आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनकी वो खुद की होगी अगर आगे जाकर जो है वो कैंडिडेट रिजेक्ट होता है, ठीक है। ऑब्वियस बात है, आप जो है वो आप क्वालिफिकेशन के अंडर होनी चाहिए। तो यहाँ पर साफ लिखा गया है कि अगर आपका एडमिट कार्ड भी आ गया है और आपने यहाँ पर क्वालिफिकेशन पूरी नहीं की है तो आपके चांसेस नहीं है किसी भी टाइप से होने के, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट एग्जाम आपका जो है वो पोस्ट कोड क्लर्क का है, आप सभी को पता ही होगा 763 पोस्ट कोड, ये तो 2019 का पेंडिंग है, और 18/10/2020 को जो है संडे को इसका एग्जाम है। तो यहाँ पर भी सेम जो है वो क्वालिफिकेशन दी गई है कि आपको +2 एग्जामिनेशन पास करना है किसी भी बोर्ड से, आपको जो है वो टाइपिंग स्पीड आनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट इंग्लिश और 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, वर्ड प्रोसेसिंग की आपको नॉलेज होनी चाहिए और एज 18 से 45 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके भी एडमिट कार्ड आ चुके हैं, मतलब जितनी भी पोस्टें मैंने बताई है उसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। तो यहाँ पर भी अगेन वही है कि इफ एनी कैंडिडेट वुड डज नॉट फुलफिल एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ द पोस्ट एंड अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो उसको आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल नहीं करते हो और फिर भी अगर आपका रोल नंबर आ गया है तो आपको एग्जाम में नहीं आना है, ठीक है। तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होगी अगर आप आगे चलकर रिजेक्ट होते हो, चाहे आप एग्जाम को क्लियर भी कर लेते हो अगर आपकी क्वालिफिकेशन ये फुलफिल नहीं करती है, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट 4 नोटिस थे, आई होप आपको समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।